अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई अनस्किल्ड वर्कर के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडियंस के लिए यूएई अनस्किल्ड वर्कर का वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो रहा है और बहुत सारे लोगों का मैंने देखा भी है प्रोसेस हुआ है। और यहाँ इन लोगों ने आके बताया भी है कि भाई हमारा प्रोसेस हुआ है और हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनको 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए काम करते हुए, तो एक अपडेट सामने आया, एक प्रॉब्लम जो है सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अनस्किल्ड वर्कर जब आए हैं इंडिया से यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, वो काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि जब उनको मेडिकल के लिए बुलाया, देखिए जब मेडिकल के लिए बुलाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका वीजा प्रोसेस हो गया। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है और फिर आपका जो है वो एमिरेट आईडी बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे काम जब आपके हो रहे हैं, जैसे मेडिकल हुआ या बायोमेट्रिक हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपका वीजा जो है वो प्रोसेस हो रहा है, लेबर कार्ड भी बन चुका है। उसके बाद अब ये काम कर रहे हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब वीजा इनका प्रोसेस हुआ तो इनसे पैसे मांगे गए कि भाई आपका कुछ पैसा लगेगा। क्या पैसा लगेगा, क्यों लगेगा, ये अभी तक मुझे भी नहीं पता चला है क्यों पैसा मांग रहे थे। अब कंपनी अगर किसी लेबर को हायर कर रही है तो कंपनी ही सारा पे करेगी, ना कि लेबर पे करेगा। आप लेबर तो काम करने के लिए आया है, आपने उसको हायर किया है, तो फिर आप सभी सारी चीजों का आप जिम्मेदार होते हैं, कंपनी जिम्मेदार होती है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे लिए हैं हमसे। अब पैसे वो इनके पास मौजूदा कैश तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर लेंगे। तो अब इन लोगों के पास जब सैलरी आती है हर महीने, तो कुछ पैसे कट कर आते हैं डिडक्ट। जो डिडक्शन हो रहा है वो इसी चीज का हो रहा है कि भाई आपका वीजा जो है वो हमने प्रोसेस कराया है, कंपनी ने प्रोसेस कराया है, तो वो डिडक्शन आ रहा है। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में देखा नहीं था क्या था, तो इसलिए ये भी कहने का मतलब ये है कि आप जब लेबर कैटेगरी में, अनस्किल्ड कैटेगरी में जब आप आ रहे हैं, तो फिर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे तरीके से पढ़वा लें, अगर आपसे पढ़ना नहीं आता है। और अगर आता है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, समझ लें, ताकि बाद में आपको सेम टू सेम ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब इनको एक बंदा है, उसको जो है सैलरी बताया था कुछ और, लेकिन अब डिडक्शन होने के बाद उनको 600 दिरहम और 500 दिरहम इस तरीके से मिल रहा है। हर महीने डिडक्शन हो रहा है और उसकी कोई स्लिप भी नहीं है इनके पास कि भाई, देखिए जब आप एक बार किसी कंपनी में चले जाते हैं, वीजा प्रोसेस हो जाता है और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तो फिर आप कहीं पर भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई सी भी किसी भी गवर्नमेंट के साथ जो है कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तो। क्योंकि पहले ही आप चेक कर लें, पहले ही आप कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लें सही तरीके से, सारी टर्म्स एंड कंडीशन देख लें कि भाई हमें सैलरी कितना मिल रहा है, हमारा एकोमोडेशन है या नहीं है, या हमारा फूड अलाउंस है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें अच्छी तरीके से। अब भाई का ट्रांसपोर्टेशन तो कंपनी की तरफ से है, लेकिन और एकोमोडेशन भी कंपनी की तरफ से है, तो लेकिन खाना जो है इनका वो अपनी तरफ है। तो अब ये 600 दिरहम इनको मिल रहा है, कितना ये जो है खा सकते हैं और कितना ये घर भेजेंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना होता है लोगों को। सिर्फ मकसद ये है कहने का कि आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि भाई जब भी आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं तो अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को सही से समझ लें और उसके बाद साइन करें। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।